This video we will discuss about ordered set and an ordered field. So first of all we will learn about ordered set. What is an ordered set? ऑर्डर्ड सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जो किसी ऑर्डर्ड रिलेशन के साथ डिफाइन किया जाए। अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ एन ऑर्डर्ड रिलेशन। ऑर्डर्ड रिलेशन दोस्तों हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके ऊपर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड की जाएं। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, हम जो है वो पहले वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और एट द एंड हम जो है वो मज़ीद एग्जांपल्स के साथ इसे जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है, अ रिलेशन A relation lesser than or equals to on a set S is said to be an ordered relation, और इसे हम जो है वो पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन भी कह सकते हैं। अपने बात ध्यान में रखनी है कि इसका एक और नाम है ऑर्डर्ड रिलेशन को हम सिंपली पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन भी कह सकते हैं। इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अगर ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई करेगा। एक और बात यहाँ पे जो नोट करने वाली है कि ये जो रिलेशन है हमारे पास इसे हम यूजुअल ऑर्डर रिलेशन भी कहते हैं, और इसे हम जो है वो पढ़ने के तरीके भी मज़ीद उन प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे इसे हम जो है वो कैसे पढ़ते हैं। अब वो तीन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं जो ये रिलेशन हमारे पास अगर सेटिस्फाई करे देन इट विल बी कॉल्ड ऑर्डर्ड रिलेशन। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 इज़ रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉर एनी A belongs to S, we have, it implies that we have A lesser than or equals to A। तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि अगर हम सेट में से कोई भी एलिमेंट लें तो वो हमारे पास जो है वो लेस देन इक्वल्स टू आना चाहिए अपने आप से। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है हमारे पास वो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास जो है वो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास इफ ए लेसर देन इक्वल्स टू बी एंड बी लेसर देन इक्वल्स टू ए फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एस, देन ये हमारे पास जो एलिमेंट हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, देन इट इम्प्लाइज दैट कि ए विल बी इक्वल्स टू बी। तो ये हमारे पास जो है वो एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टी है? हमारे पास वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप सेट में से कोई 3 एलिमेंट उठाएं, if a lesser than or equals to b and b lesser than or equals to c for any a b and c belongs to s, then we can say that then it implies that कि a should be lesser than or equals to c। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। अब ये हमारे पास जो रिलेशन है ये हमने जो है वो इस सेट S के ऊपर जो है वो यहाँ पे देखें, ये जो रिलेशन है हमारे पास जो कि हमने सेट S के ऊपर डिफाइन किया था, इस रिलेशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ऑर्डर्ड रिलेशन है, और सिंपली वी कैन से दैट कि ये हमारे पास पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन है। ठीक है। तो दोस्तों हमें ये जो रिलेशन है इसे हम कैसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ने के 2-3 तरीके हैं, तो मैं आपको वो 2-3 तरीके जो हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, इसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इसे a लेसर देन इक्वल्स टू b, तो इसे एक और तरीका भी है पढ़ने का। इसे हम पढ़ सकते हैं कि a प्रीसीड्स b, या सिंपली हम कह सकते हैं कि b सक्सीड्स a। ठीक है। तो हम जो है वो दोनों तरीकों से इसे जो है वो पढ़ सकते हैं इस रिलेशन को, जिसे हम जो है वो, एक और बात आप यहाँ पे नोट कर लें, यहाँ पे वैसे भी मैं नोट के तौर पे नीचे लिख देता हूँ, आप यहाँ पे ये बात याद रख लें कि हमारे पास ये जो रिलेशन है लेसर देन इक्वल्स टू जिसे हम कह रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड यूजुअल ऑर्डर। रिलेशन लेसर देन इक्वल्स टू इज कॉल्ड यूजुअल ऑर्डर भी इसे हम कहते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो एक रिलेशन है, देन दिस रिलेशन विल बी कॉल्ड
पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन और सिंपली ऑर्डर्ड रिलेशन। अब ऑर्डर्ड सेट क्या होता है? अगर हम कोई ऐसा सेट जिसके ऊपर हमने ये रिलेशन डिफाइन किया, ऊपर देखें कि ये हमारे पास जो है वो एक सेट था ऑर्डर्ड सेट, और इसके ऊपर हमने जो है वो ये रिलेशन जो है वो डिफाइन किया था, देन ये सेट हमारे पास इस रिलेशन के साथ कहलाएगा कि ये ऑर्डर्ड रिलेशन है। अब हम इसे मजीद एग्जांपल्स के जरिए भी इसे देखेंगे। पहले हम जो अपनी डेफिनेशन पूरी कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर ऑर्डर्ड सेट की हमारे पास। दिस सेट partially ordered set, और we simply say that, और इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ऑर्डर्ड सेट है। तो इसके जो है वो दो नाम है, आपने दोनों जो है वो याद रखने हैं। इसे हम ऑर्डर्ड सेट भी कह सकते हैं और यूजुअली ऑर्डर्ड सेट भी कह सकते हैं और पार्शियली ऑर्डर्ड सेट भी से कह सकते हैं। अब हम इस डेफिनेशन को मज़ीद एग्जांपल से देखते हैं कि ये कैसे ये जो रिलेशन है इस सेट के ऊपर जो है वो डिफाइन किया जाएगा। तो हम जो है वो इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं। दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन ऑर्डर्ड सेट। अब ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो ऑर्डर्ड सेट कैसे है? अब ये हमारे पास जो है वो ऑर्डर्ड सेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखें कि हमें जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का तो पता है कि इसमें एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इसमें हमारे पास इस किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। अब क्या ये सेट जो है हमारे पास वो यूजुअल पार्शियल ऑर्डरिंग जो है वो डिफाइन कर रहा है या नहीं, ये हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो इजीली हम जो है वो सारी तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो इजीली हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जब अपनी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करवाते हैं, क्या ये सेटिस्फाई हो रही है? तो ये ऑब्वियसली हो रही है क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो अपने आप के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट फॉर एग्जांपल एलिमेंट 3 उठाता हूँ तो 3 ऑब्वियसली लेस देन इक्वल्स टू 3, तो रिफ्लेक्सिव तो जो है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। अब मैं जो है वो अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2 एंटी सिमेट्री की तरफ आता हूँ। तो एंटी सिमेट्री भी अगर आप देखें तो ये भी इजीली सेटिस्फाई हो रही है। वो कैसे इजीली सेटिस्फाई हो रही है? अगर आप यहाँ पे देखें तो आप कोई दो एलिमेंट उठाएं जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करें। पहली कंडीशन कौन सी? यहाँ पे देखें एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट हैं जो पहला जो है वो दूसरे से छोटा है और दूसरा पहले से छोटा है, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं देन आपके पास ये कंडीशन लाजमी होल्ड करेगी। तो हम पहले अपनी जो है वो इफ वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। तो ऐसे दो एलिमेंट लेते हैं कि क्या वो दो एलिमेंट ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर हम देखते हैं कि क्या हमारी देन वाली कंडीशन भी पूरी होती है या नहीं। तो पहले हम जो है वो देखते हैं अपनी इफ वाली कंडीशन को पूरा करते हैं। तो हम जो है वो कोई ऐसे एलिमेंट उठाएंगे जो वो इफ वाली कंडीशन को पूरा करें। तो एलिमेंट ऑब्वियसली वो सेम एलिमेंट होने चाहिए, फिर वो कंडीशन पूरी होगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 लेसर देन 3 हो और 3 भी लेसर देन जो है वो 2 हो, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो हम इसलिए सेम एलिमेंट्स उठाएंगे यहाँ पे। तो सेम एलिमेंट अगर हमने उठाया यहाँ पे, लेट्स से कि वो एलिमेंट 2 है, ठीक है। तो 2 लेसर देन इक्वल्स टू 2 एंड वी नो दैट कि 2 लेसर देन इक्वल्स टू आल्सो 2। तो ये हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली 2 इक्वल टू 2। तो एंटी सिमेट्रिक भी यहाँ पे बासानी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें जो कि हमारे पास जो है वो क्या थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में भी क्या करना था हमने, जो है वो पहले इफ वाली कंडीशन को अगर हम सेटिस्फाई करवाने में कामयाब हो जाते हैं देन हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन जो है वो होल्ड करती है। यानी कि अगर ऐसा एलिमेंट हमें 2-3 मिल जाते हैं कि जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं देन ये भी होल्ड करेगी लाजमी। तो ये तो आप जो है वो बहुत आसानी से खुद भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से कि हम जो है वो दो एलिमेंट यहाँ से उठाते हैं, वो एलिमेंट है 1 2 एंड 4, ठीक है जी। तो हमें पता है कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड वी नो दैट 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, देन ऑब्वियसली 1 जो है वो 4 से छोटा ही है। इट इम्प्लाइज दैट कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो यही हमने जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे देखनी थी। तो इट मीन्स के सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद यूजुअल ऑर्डर इज एन ऑर्डर्ड सेट। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ फिर हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट के एन इट इज एन ऑर्डर्ड सेट। अब ये ऑर्डर्ड सेट क्यों है? क्योंकि ये अंडर यूजुअल ऑर्डर हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए ये रिलेशन हमारे पास ये सेट हमारे पास जो है वो ऑर्डर्ड सेट है, और सिंपली वी कैन से दैट कि ये हमारे पास एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड क्या होती है। दोस्तों ऑर्डर्ड फील्ड को जानने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास
फील्ड क्या होती है। तो ऑर्डर्ड फील्ड को करने से पहले मैं जस्ट थोड़ा सा आपको रिव्यू देता चलूँ कि हमारे पास फील्ड क्या होती है। तो पहले हम जो है वो फील्ड की डेफिनेशन को देखेंगे। अ नॉन एम्प्टी सेट, अ नॉन एम्प्टी सेट प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं हम जो है वो जानते हैं, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा इन्हें पढ़ा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है हमारे पास वो कौन सी है, इट शुड बी एन अबेलियन ग्रुप, इट शुड बी एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है हमें पता है कि ये जो है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर ग्रुप, तो ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। और प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है हमारे पास, हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी यहाँ पे सेटिस्फाई होने चाहिए। तो ये तो मैंने जस्ट आपको रिव्यू दिया कि डेफिनेशन क्या होती है फील्ड की हमारे पास। तो ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो कि ये 3 प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करता है, तो वो नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास जो है वो फील्ड कहलाता है अंडर 2 बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर्ड फील्ड क्या है। अच्छा, ऑर्डर्ड फील्ड को डिस्कस करने से पहले इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, आ फील्ड। तो ये हमारे पास जो है वो एक फील्ड है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर्ड फील्ड क्या होती है। अ फील्ड इज सेड टू बी, तो वो प्रॉपर्टीज हमारे पास जो है वो कौन कौन सी हैं। अ फील्ड इज सेट टू बी एन ऑर्डर्ड फील्ड, हम जो है वो किसी भी फील्ड को, लेट्स से कि वो फील्ड हमारे पास अगर एफ है, तो किसी भी फील्ड को हम कहेंगे कि वो हमारे पास जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड है ऑफ एफ। हम कहेंगे कि वो हमारे पास जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड है अगर इस रिलेशन के, अगर हमारे पास एक ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है लेसर देन और इक्वल्स टू, जिसे हम यूजुअल ऑर्डर भी कहते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सच दैट कि ये रिलेशन हमारे पास जो है वो कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड करता है। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, तो प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, फॉर ऑल ए बी belongs to F, we have either A lesser than or equals to B और B lesser than or equals to A। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास अगर हम फील्ड में से कोई 2 एलिमेंट उठाएं, तो पहला जो है वो दूसरे से छोटा हो या दूसरा पहले से छोटा हो। तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो अगर आपको जो है वो, आप जो वेल नोन है इस प्रॉपर्टी से, एंड ये ऑब्वियसली एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास A जो है वो B के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास जो है वो ये है, प्रॉपर्टी नंबर 2 के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, हमारे पास सॉरी एक और अगर एलिमेंट यहाँ से हम लें, फॉर ऑल ए बी, यहाँ से हमने जो प्रॉपर्टी नंबर 2 के लिए यहाँ से हमने 3 एलिमेंट उठाने हैं। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, हमारे पास क्या होता है, इफ A less than or equals to B and B less than or equals to C, then we can say that A less than or equals to C। तो ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं ऑर्डर्ड सेट के केस में। इसे हम एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी है। और इसके बाद हम जो अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास ये है कि अगर हम इस फील्ड में से कोई 2 एलिमेंट उठाएं यहाँ में से, देन इफ हमारे पास A लेस देन इक्वल्स टू B है, देन क्या होगा, देन अगर तीसरा एलिमेंट कोई हम इसमें से ऐड करते हैं A प्लस सी, इट विल बी लेसर देन इक्वल्स टू B प्लस सी फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू F। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास ये थी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास ये है कि अगर जैसे कि हमने यहाँ पे एलिमेंट ऐड किया तो कोई इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा, तो अगर इसी तरह हम यहाँ पे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, इफ A लेस देन इक्वल टू B, then A dot C lesser than or equals to B dot C for all A B C belongs to F। तो ऐसा सेट जो कि इस रिलेशन के तहत हमारे पास जो है वो ये 4 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, देन हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो एक
ऑर्डर्ड फील्ड है। सॉरी, मैंने सेट कह दिया, इनफैक्ट हमारे पास ये सेट नहीं है, ये एक फील्ड है। तो अगर ऐसी फील्ड जो कि हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज को होल्ड करती है, देन वी कैन से दैट कि वो फील्ड हमारे पास एक ऑर्डर्ड फील्ड है। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी ऑर्डर्ड फील्ड की।